साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज हमारे साथ ये बहुत ही कहते सेवादार परिवार से और बहुत ही सेवादार है ये, वैसे भी निरंकारी सेवा दल के सदस्य है। आपके पास वर्दी भी है ना? हाँ जी। हाँ, वर्दी में भी देखा है। तो आज इनसे कुछ बातचीत करूंगा और कहते हैं कि हम निरंकारी मिशन में आना हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। बिल्कुल बिल्कुल कि एक ये दरबार, ऐसा दरबार हमें मिला है कि वास्तव में कि दर दर भटकने के बाद कहते हैं ना कि जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना किए संभाल समझ। लेते हैं। हाँ, तो ऐसे ही कहते हैं ना, ये दर ऐसा है ना कि भटके को राह मिल जाती है। कितना भी इंसान, बुरे से बुरे इंसान को भी अच्छी राह मिल जाती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपका क्या कहना है? आप एक बात बताएंगे, आप वो कितने साल से निरंकारी मिशन में है? महात्मा जी दास को करीब, दास तो ज्ञानवान गांव में ही था जब था, हम लोग गांव में जब थे। अच्छा, उधर देख के बता। 2008-9 में जब गांव में थे तो ज्ञान उस टाइम मम्मी पापा ने तो दिला दिया था। अच्छा। लेकिन उस टाइम कुछ समझ नहीं थी, महाराज समझ नहीं थी। और मम्मी पापा ऐसे संगत लेके जाया करते थे, संगत में दास बैठा भी देते थे हम लोग को। लेकिन हम लोग की क्या, उस टाइम एज हम लोग की बहुत छोटी थी, करीब हम लोग 8-9 साल के थे। वैसे समझदारी वाली एज तो हो गई थी, लेकिन संगत के प्रति इतनी समझदारी, इतना मतलब कि दास का ध्यान नहीं लगता था। और बहुत कुछ ऐसा होता था, जैसे वहाँ पे जाके दास संगत चलता था तो दास डिस्टर्बेंस पैदा करता था, संत महात्माओं के बीच में जाके कूदने लगता था, पापा को परेशान करता था, मम्मी के पास जाके रोने लगता था। ऐसा कुछ बहुत सारे दास इंसिडेंट भी करता था वहाँ पे। अच्छा। लेकिन माता जी दास, आप कुछ बोलिए। हाँ, तो नहीं, आपका मतलब ये सेवादार की जो वर्दी आपको कैसे मिली? एक्चुअली क्या माता जी, दास को सेवा दल की वर्दी ऐसे नहीं मिला, उसके लिए बड़ा बहुत ही समझ लीजिए दास को ये प्रूव करना पड़ा। हाँ, प्रूव करना क्योंकि पड़ा कहते हो। दास क्या आता है ना, इतनी आसानी से सेवा दल की वर्दी नहीं मिलती है। हाँ, ये तो क्योंकि देखा वहाँ दास 2-3 बार दास अपने भी मन में बहुत साल से यही जिज्ञासा है जी जी कि मैं भी कभी सेवादार की वर्दी पहनूं, हाँ। मगर नहीं हो पा रहा। क्योंकि कहते हैं जिस लायक इंसान है उसी लायक, मतलब अभी हम उस लायक बने नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। उस कैटेगरी में हम पहुंचे नहीं है। सेवादार के लिए ना बहुत बड़ा कुछ बलिदान करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। जरूरी है। अच्छा, तो आप मतलब हाँ जी, तो कब से है मिशन में? दास को महात्मा जी प्रॉपर तरीके से जब ज्ञान की जब समझ हुई, तो दास को ऐसा लगता है कि दास जब दिल्ली में आया 2013 से। ज्ञान कब लिया आपने? दास तो बताया ना, दास ज्ञान तो 2008-9 में ले लिया। 2008-9 में? 8-9 की समथिंग में। लेकिन उस टाइम कुछ समझ नहीं थी, बस एक तरह से देखिए कि दास परिवार के साथ सिर्फ संगत में खाने पीने जाता था। और आज के समय की अगर बात की जाए, जैसे कि आज अब, हाँ, और आज से 6-7 महीने पहले और साल भर के इस बीच कुछ आपको ऐसा महसूस हुआ कि वास्तव में अपने, जैसे हम सभी सुनते हैं जी जी कि कहते हैं ये जो निरंकार है इसका साकार रूप हमारे सद्गुरु माता जी हैं। तो आपको ऐसा कभी कुछ ऐसा आपके साथ घटित हुआ कि आपको एहसास हुआ वास्तव में कि कई बार हमारा मन डावाडोल हो जाता है? ऐसा कोई ऐसी बात हो जाती है, हम सुमरन भी करते हैं, अरदास भी करते हैं, सत्संग भी, सब कुछ करने के बावजूद भी कई बार हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि मन हमारा डगमगा जाता है, हम कहीं और चले जाते हैं? तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ कि ऐसे कुछ घटित हुआ कि हाँ वास्तव में कि माता जी साक्षात ये इस निरंकार का रूप है? तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ? जी बिल्कुल, माता दास शेयर करना चाहेगा। दास जब यहाँ 2013 में प्रॉपर एक तरह से संगत करने लगा, सेवा दल में सेवा भी करने लगा, सब कुछ होने लगा। तो दास जब जॉब जाता था, दास बामदोली में फ्लिपकार्ट में एज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर जॉब करता था दास। तो आप संत महात्मा पता ही है, दास की हाइट थोड़ी छोटी है, तो मतलब कि उन सब के अकॉर्डिंग दास के जो साथी दोस्त वगैरह थे, उनके सब के अकॉर्डिंग दास की हाइट बहुत छोटी थी। तो महात्मा जी दास को ना बहुत रैगिंग झेलना पड़ता था। दास की बहुत रैगिंग होती थी, हाइट छोटी होने के लेके, और हाइट छोटे लेके ज़्यादातर दास इन सब चीज़ों का रैगिंग होती थी। तो लेकिन महात्मा जी दास वहाँ अपने काम से और इस सद्गुरु माता जी का सहारा लेके, दास को जब भी कोई रैगिंग करता था, दास को अंदर एक चिड़चिड़ापन हो जाता था, मन बदला लेने की सोचता, बदले की भावना जगती थी। लेकिन दास को तुरंत ये प्रभु सत्ता याद आ जाता था, गुरु की सिखलाई याद आ जाती थी। हाँ। तो महात्मा जी दास की खूब सारी रैगिंग होती थी वहाँ पे ऑफिस में, इसलिए दास बहुत वहाँ पे ऑफिस में 8 घंटा बिताता था। लेकिन दास के समझ लीजिए 3 से 4 घंटा 5 घंटा ऐसा होता था ना कि दास जॉब छोड़ दे,
क्योंकि दास के अंदर वैसा भाव है नहीं, क्योंकि वो लोग बहुत तरह तरह के कमेंट करते थे दास को, और दास थोड़ा सा उनको जवाब भी नहीं दे पाता था कि उनको उनकी जो टॉकिंग वे थी वो इतनी गंदी हुआ करती थी। और दास वो सब चीज़ें बोलने में क्या, दास उस टाइम तो सोचने में भी सोचता रहता था कैसे बोल दे रहे हैं, क्योंकि हमारा दास हमेशा सत्संग शुरू से जुड़ा हुआ है। बेशक ज्ञान की समझ लेट से हुई, लेकिन आप संतो महात्मा की कृपा से दास को जब भी कोई भी मन में ऐसी भावना होती थी कि हाँ कि ये लोग बहुत रैगिंग कर रहे हैं या बदला लेना चाहिए, तो दास तुरंत वहाँ पे सिमरन करता था। और दास जैसे सिमरन करता था, एक मन में पॉजिटिविटी आती थी, दास पॉजिटिव रिप्लाई करता था। तो उनके मन में दास देखता था कि बाद में उनके मन में भी एक नम्रता वाली भाव आती थी। फिर दास को वो चीज़ देख कर बड़ा खुशी होती थी कि दास सुमरन करके सोचो कितना बदलाव ला रहा है। वहाँ जाके दास वो जैसा करते थे, जैसे होता नहीं है, बाबा जी कहते थे कि कोई आपके रास्ते में कंकड़ बिछा दे या कांटे बिछा दे, तो उसके रास्ते में भी फूल बिछाना आपको आना चाहिए। तो दास का भी वैसे जीवन वहाँ बीता कि दास हमेशा प्रेम नम्रता से बात करना, कोई रैगिंग हो दास उसको सहन कर जाता था, सहन करके दास उसको मीठे से जवाब देता था, और इससे दास को बहुत रिलैक्स महसूस होता। अच्छा, और अच्छा ये बताएंगे, जैसे कि बहुत से लोग हमें सुनने में आया, जब स्टार्टिंग मैंने भी सत्संग ज्वाइन किया था, तो कहते हैं लोग बहुत से, मतलब उसके बाद धीरे धीरे समझ में आई तो लोगों की बातों को हमने इग्नोर किया है। जैसे कहते कि निरंकारी लोग होते किसी देवता की पूजा नहीं करते। जी, इस बारे में क्या ख्याल है? हाँ माता जी, आप सही बोल रहे हैं। दास को भी महाराज इन सब चीज़ों का, दास को पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा। निरंकारी लोग अलग होते, सबसे अलग नहीं महाराज, ये बिल्कुल ये हमारा निरंकारी मिशन महाराज ऐसे बहुत, मतलब ये तो भ्रम है। अब कहते हमारे को तो वही बात हो गई कि पंडित पढ़े पुराण और मुल्ला पढ़े कुरान, तुम कहो कागज की लेखी, हम कहें आंखों की। हमने परमात्मा को आंखों से देख लिया तो हम उसकी भक्ति कर रहे हैं। तुम बिना देखे कर रहे हो, हम देख के भक्ति कर रहे हैं। आपके साथ ऐसा कभी हुआ? बिल्कुल महाराज, दास को याद है अभी भी महात्मा जी। दास जब इस मिशन से जुड़ा, थोड़ी समझदारी बढ़ने लगी, तो दास का जो परिवार था वो पूर्ण रूप से संसारी। दास का केवल 5 मेंबर का परिवार, जो 5 मेंबर का दास का परिवार है, 3 भाई और मम्मी पापा थे। तो हम लोग ज्ञानवान जब हुए, तो हम लोग के अंदर क्या, एक पैर छूने की आदत जो महात्मा जी ने सिखाई, अपने आप की अपनी खुदी को मिटाना है, अपने आप को झुकाना है, जो अहम भाव अंदर है उसको ख़त्म करते हैं, एक दूसरे का चरण छूना। तो इस चीज़ को लेकर दास के परिवार वाले दास का और दास की फैमिली का ना बहुत, मतलब एक तरह से बहुत घृणा करते थे कि एक दूसरे का पैर छू रहे हैं। बताओ, उनके इतने बूढ़े बूढ़े लोग आके तुम्हारे पैर छू रहे हैं, ये कैसा मिशन है, ये क्या सिखा रहा है। तो महात्मा जी उस टाइम इतनी दास को समझ नहीं हो पाती थी, क्योंकि वो बच्चों से बोला करते थे, मम्मी पापा से डिबेट करते नहीं थे, बस दास को और दास के भाई को, 2 भाई हैं, उनसे भी बोला करते थे। तो महात्मा जी, और हमारे यहाँ सत्संग में महात्मा जी जैसे बता रहे थे महात्मा जी कि पूजा पाठ को लेके ऐसा कुछ नहीं है महाराज, की गुरु हमें रोकता नहीं है कि आप पूजा मत करो, पाठ मत करो, अगरबत्ती मत जलाओ, दिए मत जलाओ, सब कुछ कर सकते हैं महात्मा जी। लेकिन उसने भक्ति सच्ची करने के लिए बोली है, जो ये प्रभु परमात्मा दे रहा है। इतना महात्मा जी उपराले करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। इंसान को महात्मा जी परमात्मा सहज रूप में सब कुछ प्रदान कर देता है। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए, चाहे वो एक मूर्ति की श्रद्धा हो, चाहे एक इंसान को लेकर श्रद्धा हो, बस मन में श्रद्धा असली होनी चाहिए और भक्ति एकदम मन से। वैसे अपने भी अंदर एक चीज़ मैंने बहुत देखा है कि अगर हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया सदगुरु के सामने, सदगुरु माँ के सामने, और सब कुछ इस पे छोड़ दिया, तो वास्तव में काम अपने आप कहते हैं कैसे होता है। जी बिल्कुल। और किसके जरिए होता है? अपने आप ही करने वाला आप ही, करण करावन हार तू सब तेरे पास। तो सभी जो हमारे निरंकारी संत महात्मा है, मैं तो यही सभी को सजेस्ट करूंगा कि बहुत से लोग बहकावे में आ जाते हैं जी, तो ऐसा ना करें। बिल्कुल, क्योंकि देखो, अगर हमने दरबार चुना है, जी, इसके चरणों में सर झुकाया है, जी, तो कहते हैं अगर हम एक बार इसका हाथ थाम के छोड़ने की कोशिश कर सकते हैं और छोड़ भी देते हैं, जब कोई ऐसी वैसी बात आती है तो हम भटक जाते हैं। भटकने मतलब हमने इसका साथ छोड़ दिया, मगर इसने एक बार थाम लिया ना, तो आजीवन मरते दम तक हमारा सद्गुरु सच्चे पातशाह कभी हमें छोड़ने वाला नहीं। परमात्मा हर हाल में अपने